नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में हम हमेशा एक नए व्यक्तित्व, एक नए क्वालिटी वाले जो पर्सन होते हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट है, बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आभूषण। आभूषण जो कि नारी के खूबसूरती को और अधिक निखारता है। लेकिन आभूषण को निखारने वाले भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं। ऐसे ही हुकुम सिंह जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आप समय निकाल के हमारे पास पधारे। हुकुम सर जो है ज्वेलरी के बिजनेस से रेगुलर टच में है और जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी राजपूती ज्वेलरी की धूम है। सर, इसी क्रम में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ जो सब चाहते हैं, सब खरीदना चाहते हैं, सब यूनिक ज्वेलरी चाहते हैं। ज्वेलरी लाइन में आना, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आना, इसकी शुरुआत कब, कहाँ, कैसे, क्या सोच रही, किस तरह शुरुआत? मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मेरे फादर तो एक आर्मी पर्सन थे। अच्छा। और मेरा बचपन से ये था कि मुझे बिजनेस में जाना है। और जिस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा एक ही सपना होता था। मैं उस टाइम एक मेला लगता था ना, उस टाइम मेले में जो साइकिल लगते थे, 1-1 रुपया देते थे। वो भी मैंने काम किया हुआ है। अच्छा। है ना। तो मैंने हर टाइप का काम किया। मैंने एक डाउन टू अर्थ, मेरे फैमिली, एक मेरे दादाजी थे, वो भी पुलिस में थे। मेरे फादर भी बीएसएफ में कमांडेंट ऑफिसर थे। पर जो मैंने जर्नी की ना, मतलब मेरे पूरे परिवार से मैंने कुछ डिफरेंट हटके किए। और मेरा यही सपना था कि मुझे बिजनेस में जाना। तो मैंने एक शुरुआत जो की थी, स्टार्ट में मुझे एक गांव से मेरे को एक जैन थे, हमारे फादर के मित्र, उन्होंने मुझे मुंबई लेके गए थे। और मुंबई से मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने गोल्ड की, मुंबई से फिर मैं काम स्टार्ट किया था। मुंबई से फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई का पूरा काम करता था। फिर दुबई में भी हम काफ़ी माल दिया हुआ। और फिर स्पेसिफिकली मैं जयपुर में, मेरा एक लगाव था। मैं जयपुर में यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेके आता था। जैसे बड़ी चौपड़ में मेरी काफ़ी पार्टियाँ हैं, तो उनको होलसेल में हम माल देते थे। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि मेरे को जयपुर में कुछ बिजनेस, एक राजस्थान में बिजनेस हेरिटेज ज्वेलरी के लिए एक थीम करता। तो मैं 18 साल से इसी पे मेरा एक फोकस था कि मुझे हेरिटेज ज्वेलरी पे ही करना, कोई दूसरा नहीं करना, हेरिटेज ज्वेलरी पे। तो हमने काफ़ी राजस्थान में हेरिटेज ज्वेलरी पे मेरे काफ़ी राजघरानों में, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान में के कई घरानों में हमने ज्वेलरी, हेरिटेज ज्वेलरी दी हुई है। निश्चित तौर पे देखिए, ज्वेलरी एक बहुत बड़ी लाइन है। ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा टास्क होता है सर। क्योंकि गोल्ड आज तो 1 लाख रुपए गोल्ड पहुंच गया, आसमान छू रहे हैं भाव, सारी चीज़ें। लेकिन इसमें भी आपने स्टार्टअप किया और बहुत ही अच्छा जो है इसके अंदर वर्किंग करी। मैं लगातार आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ, चीज़ें भी देखता हूँ, अच्छे मॉडल्स, अच्छे स्टार्स, अच्छे राजघरानों में, जैसा कि आपने बताया वहाँ पे भी ज्वेलरी देते हैं। ख़ास तौर से टेस्ट की बात करें, ज्वेलरी के टेस्ट की, जो ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक आप कहते हैं, जो ज़्यादातर राजपूती परिवार जो पसंद करते हैं ज्वेलरी, किस तरह की ज्वेलरीज होती है, क्या कुछ खास उनमें? जो हमारी जो मेन ही फोकस, जो राजस्थानी राजपूती हेरिटेज ज्वेलरी है, राजपूत ज्वेलरी, हमारा मेन फोकस है कुंदन ज्वेलरी पे हम ज़्यादा फोकस देते हैं। और जो कुंदन ज्वेलरी पे जो हम बाजूबंद, जो कुंसी, बंगड़ी जो बनाते हैं ना, वो हमारी कॉपी कोई ऑल इंडिया में कोई नहीं कर सकता। जो हमारी, हम हमेशा जो ज्वेलरी लाइट वेट में बनाते हैं और डिफरेंट ज्वेलरी बनाते हैं। और उसमें प्लस लाइट वेट में हम 50 ग्राम से स्टार्ट लगा के हम 100 ग्राम तक के बाजूबंद भी लाइट वेट में बनाते हैं। अच्छा। और जैसे कुंदन में सेट भी हम 15 ग्राम से लगाकर 100 ग्राम 200 ग्राम तक के भी सेट बनाते हैं। तो हमारी मेन फोकस है लाइट वेट ज्वेलरी को लेके कुंदन में। तो हर क्लाइंट अकॉर्डिंग, जिसका नॉर्मल लोएस्ट क्लाइंट है तो लोएस्ट अकॉर्डिंग, उनको बजट के अकॉर्डिंग होता है। सबका अलग अलग बजट अकॉर्डिंग हम ज्वेलरी को करें। और जो बाजूबंद जो होते हैं, बाजूबंद की जो डिज़ाइन होती है, हम उसका, हमारी जो मेन मीनाकारी होती है, बाजूबंद की जो फलियाँ होती है, पुराने कालों से अलग ही एक ही कॉन्सेप्ट लेके आ रहा फली में। हम उन फलियों में भी नई नई डिज़ाइन, नए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उसको वैसे नहीं करते, उसकी डिज़ाइन, उसका फेस अकॉर्डिंग पूरी डिज़ाइन ज्वेलरी हम तैयार करते हैं। अच्छा जी।
नहीं, ये तो एक बिल्कुल खास यूनिक बात आपने बताई कि जी। जो मतलब फेस है उस हिसाब से कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, जी। तो उस हिसाब से आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, लाइट वेट ज्वेलरी जो आप कह रहे हो, तो लाइट वेट ज्वेलरी का अर्थ हम किस तरह से मतलब समझा सकते हैं लाइट दर्शकों वेट को? ज्वेलरी का अर्थम कि जो सेट 30 ग्राम में जो बन रहा है, जी। मार्केट में 30 ग्राम जो 50 ग्राम में दे रहे, हम उसी को आप कम करके जैसे उसको 30 ग्राम से 20 ग्राम में उसी सेट को हम बना के लाइट वेट में दे, तो उसकी जो परत होती है जैसे 30 mm होती है, 40 mm होती है, उसको लाइट वेट परत बना के उसको लाइट वेट ज्वेलरी बना के कुंदन का हम वर्क करके उनको देते हैं। तो ये ड्यूरेबल रहती है सब ये चीज़ें? ड्यूरेबल रहती है, इसमें ड्यूरेबल रहती है। इससे भी काफ़ी कम लाइट वेट अब ज्वेलरी बनाए तो उसमें क्या कंप्लेन आ जाती है, इसलिए हम ज़्यादा भी लाइट वेट नहीं करते, उसको जिसमें कस्टमर को एक बजट के अकॉर्डिंग संगोडिंग होता है तो उस अकॉर्डिंग। और प्लस उसमें हम एक और भी होता है कि किसी की वेडिंग हो रही है तो उनको बजट के, मेरी वेडिंग है तो किसी का बजट होता है 20 लाख का, किसी का होता है 50 लाख का, तो उसके बजट अकॉर्डिंग भी हम कस्टमाइज करा के उन ट्रेडिशनल ज्वेलरी को हम बनाते हैं। और उसमें भी हम कस्टमर को एक ये भी होता है, अमुक हम ज्वेलर पे आप जाओगे तो वो बोलेंगे बाजूबंद बनाने, ऑल बंद करना, ये पसंद आए। हमारे ये होता है जहाँ तक हम जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उनको जो ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो उनको क्लाइंट को हम पहले तो हम उसको एक रेडी करके तैयार करके बेस्ट उसको बना के बताएंगे कि यार एक्यूरेट आपके ऊपर ये कॉन्सेप्ट जच रहा है। उसके बाद में भी उसको समझ में नहीं आता है, तो जहाँ तक कस्टमर योर सर्टिफाइड नहीं होता वहाँ तक हम ज्वेलरी नहीं देते। तो क्योंकि कस्टमर योर सर्टिफाइड नहीं होगा तो हम कैसे ज्वेलरी देंगे? निश्चित तौर पे। कस्टमर को हम सर्टिफाइड करते देते कि 100%, और प्लस उसमें 916 हॉलमार्क हम प्योरिटी का देते हैं। हम क्लाइंट को यहाँ तक ये बोलते हैं कि जो हमने ज्वेलरी बनाई है ऑल इंडिया कहीं पर भी जाके चेक करा सकते हो, कभी भी आपको वापस, जैसे कोई भी जेवराती का भाव है कभी भी आप लाते तो उसकी मेकिंग चार्ज कट होके हम वापस रिटर्न भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, ये एक सबसे बड़ी एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और विश्वास पैदा करने वाली बात होती है कि आप बाय बैक भी उसके अंदर कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक सफल व्यापारी की निशानियां होती है। और ख़ास तौर से बात की जाए जयपुर एक मंडी है ज्वेलर्स की। जयपुर के अंदर रत्नों का काम सबसे ज़्यादा होता है, जयपुर के अंदर ज्वेलरी मेकिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है, जयपुर के अंदर सबसे बड़े शोज़ जो होते हैं ज्वेलरी शोज़ यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे आप एक सफल ज्वेलर के रूप में वर्किंग कर रहे हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में क्वालिटी वाली बात है। और हुकुम सिंह सर जो एक क्रेडिबिलिटी बनाते हुए जिस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, तो आप आपकी मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छी और उम्दा बात जो है आपकी इसके अंदर निकल के आती है। इसी में सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी इस समय हम ट्रेंड देखें, ज्वेलरी का ट्रेंड हर साल बदलता है, डिज़ाइंस का ट्रेंड हर साल बदलता है, तो उसमें आप जो टेस्ट होता है ज्वेलरी का टेस्ट, उसको किस तरह मेंटेन करते हैं, या फिर नए डिज़ाइंस आपको मैंडेटरी हो जाते हैं हर साल लाने? हमारे पास 4 डिज़ाइनर हम लेते हैं, हर मंथली में नई नई डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है। हर बार हम नई नई डिज़ाइन को लाते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली हमारे पास एक डिज़ाइन होती है कि इसी को ही रिपीट करते। हमारे पास हर बार नई नई डिज़ाइन को कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने मलाइका को भी दिया हुआ है, मुक्ता गौड को भी दिया हुआ है, शिल्पा शेट्टी को, इन काफ़ी लोगों को मैंने, गोविंदा के वाइफ वगैरह, इनको भी मैंने काफ़ी यहाँ से ज्वेलरी भेजी हुई है। तो काफ़ी मेरे सेलिब्रिटी भी मेरे क्लाइंट हैं, तो उनको मैंने दिया हुआ है। और प्लस तो और जो होता है ना, जो कि आप बोलते हो कि किस तरह से डिज़ाइन होती है, तो डिज़ाइन एक्चुअली हमारे पास नो कैटलॉग होता है, हम खुद ही डिज़ाइन बनाते हैं, हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग काम है। ठीक है जी। डिज़ाइन में मतलब आप खुद के जी, जी, जो जी। पेटेंट डिज़ाइन होते हैं जी, उनके ऊपर। जी, जी, जी। अच्छा, कई बार देखें अब बुल्गारी वगैरह के डिज़ाइन होते हैं तो उनको भी कॉपी किया जाता है, तो आप कितना मानते हैं कि जो राजस्थानी ट्रेडिशनल राजपूती ज्वेलरी है, क्या वो बुल्गारी जैसे डिज़ाइंस पे हावी रहती है? एक्चुअली एक हमेशा एक साइज ज्वेलरी होती है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी पुराने मुगल काल से आता है। और जो कुंदन का जो काम कर रहे हैं 300 साल 400 साल मुगल काल से कुंदन का चलता था। उस टाइम लोगों के पास जो उस टाइम जो मुगल काल से ही कुंदन का काम चल रहा है। कुंदन का काम अभी से नहीं चल, मुगल कालों से चल रहा है, और उसकी तो होड़ ही नहीं हो सकती इतनी एंटिक ज्वेलरी। बिल्कुल जाहिर तौर पे मतलब ठीक है। और अभी आजकल राजस्थान में आईफा भी हुआ है, काफ़ी सेलिब्रिटी आए, पर वो एक राजस्थान की हेरिटेज ज्वेलरी पे काफ़ी सेलिब्रिटी का फोकस है। अभी हीरा मंडी मूवी बनी थी, तो हीरा मंडी की जो मूवी जयंती भाटिया ने भी मूवी में मेरी ज्वेलरी पहनी हुई थी। अरे वाह जी। अच्छा, इसी में थोड़ा जानना चाहूँगा, जो कुंदन मीना ज्वेलरी होती है सर, इसका रख रखाव है, मेंटेनेंस की बात की जाती है, कई बार लोगों की मेंटालिटी होती है कि बड़ी हैवी होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है कि आप रेडीमेड उसको ज्वेलरी को इसको कस्टमाइज करा के खुद आप क्लाइंट के सामने वजन कराओ, ठीक है,
फिर लेस करा के उसका ऐसे बना। रेडीमेड लेते हैं तो उसमें क्या है एक्चुअली कितना क्या वजन का इशू क्लाइंट को होता है, पता नहीं कितनी क्या रहता है। पोल्की के आइटम होता है तो उसके पोल्की की लगी रहती है, तो उसमें ऐसा नहीं हो, उसको रख लगा बटर पेपर होता है, उसको उसके अंदर रख के, और जैसे कभी भी परफ्यूम लेडीज लगाने उससे पहनने से पहले परफ्यूम लगा लो तो कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता, ब्लैक हाँ ब्लैक वगैरह कुछ नहीं होते ऐसे हल्की। वो क्या होती है कि कोई भी चीज, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो उसकी केयरिंग आप नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे तो उसके अंदर डस्ट होगी होगी। बिल्कुल। आप उसको सर्विस टाइम टाइम कराते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी सर, ज़्यादातर अभी तक जैसे आप काफ़ी समय से ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, राजपूती ज्वेलरी जिसके अंदर एक्सपर्टाइज है आपकी, कौन से ज़्यादा डिमांड में चीज़ें रहती है सबसे ज़्यादा? हमारे ज़्यादा अभी लाइट वेट की डिमांड रहती है, और ख़ासतौर हम वेडिंग ज्वेलरी पे काम करते हैं। वेडिंग जैसे आपकी जैसे डॉटर की शादी है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट, रखड़ी, बाजू, पुंसी, बंगड़ी, हथफूल, सिसफूल, पूरा कॉन्सेप्ट गहना, मतलब वहाँ जिसकी वेडिंग हो रही, दुल्हन आई तो उसको पूरा दुल्हन रेडी करके ही हम भेजते हैं। अच्छा। पायल से लगा कर। और उसके अलावा हम चांदी में भी काफ़ी एंटिक, जो गोल्ड की ज्वेलरी उसी को हम गोल्ड को सिल्वर में भी हम कॉन्सेप्ट करके ज्वेलरी बनाते हैं। हाँ, मेरा बिल्कुल अगला सवाल चांदी पे आने वाला था। जी, जी। उसी से पहले मैं एक सब क्वेश्चन डालना चाहता हूँ कि जैसे फॉरेन के अंदर भी जो है इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी है, अपने जो ट्रेडिशनल चीज़ें जी, हैं, जी। तो आपको क्या मार्केट लगता है फॉरेन? जैसे इंडिया के काफ़ी लोग यूएसए में, कनाडा, इटली, दुबई जहाँ रह रहे हैं ना, तो वो राजस्थान की ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मेरे जैसे यूएसए, अमेरिका में मेरे क्लाइंट है, कनाडा में भी है, इटली में भी मेरे क्लाइंट, काफ़ी क्लाइंट है जो बाहर रहते हैं ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है शिव ज्वेलर्स जयपुर के नाम से, उसमें भी काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें ये ज्वेलरी चाहिए, हम आएंगे वहाँ। ये तो बाहर कहीं ये ज्वेलरी मिलती नहीं है, राजस्थान में ज़्यादा मिलती है। जयपुर में मैं पर्टिकुलर में कहूँगा तो एक जौटवाड़ा मार्केट है ना, ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए हब बना हुआ अभी आज की डेट में जयपुर मिनी ज्वेलरी मार्केट है। बिल्कुल। कुछ टाइम पहले आप राजस्थान पत्रिका भास्कर में अपना एक न्यूज आई थी मेरे शोरूम की, मिनी ज्वेलरी मार्केट हुआ करता है। जी। तो अब जैसे अपना बढ़ावा और चलन चल रहा है सिल्वर ज्वेलरी, जैसा अभी आपने कहा, गोल्ड ज्वेलरी या कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो अफोर्ड करते हैं वो भी आजकल सिल्वर में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सिल्वर के अंदर मतलब काफ़ी हैवी लुक के अंदर बन जाती है ज्वेलरी। जी, जी। उसके बारे में क्या वो सिल्वर की ज्वेलरी का अभी ज़्यादा चल, क्योंकि गोल्ड की रेटें इतनी हाई हुई है कि हर कोई उसको प्रेफर नहीं कर पाता है कि यार इतनी रेट है। तो हमने इसको गोल्ड की रेट को देख के हमने चांदी का नया कॉन्सेप्ट, पिछले 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं कि चांदी का भी सेम जो गोल्ड में बन रहा है उसको पॉलिश बना के करके कुंदन ज्वेलरी को कन्वर्टिंग करके, आपको पता ही नहीं चलेगा यार चांदी का गहना ऐसा इतना अच्छा बना है गोल्ड जैसे फिनिशिंग का। तो हम चांदी में भी अलग अलग गहने पूरे वेडिंग ज्वेलरी का बना रहे हैं। उसके साथ हम चांदी की जूतियाँ भी बना रहे हैं। चांदी की वेडिंग ज्वेलरी के लिए अकॉर्डिंग जूतियाँ हो गई, एंटिक की तरवालें हो गई, तो उसकी तरवाल भी एंटिक टाइप में सिल्वर में हमारे काफ़ी, चांदी के पर्स हो गए, काफ़ी हम ये वाली डिजाइन भी बनाते हैं। तो आप जैसे ज्वेलरी शोज वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे हमें मुंबई में जे हुआ, जयपुर में जे होते हैं, तो यहाँ पर हम जो होते लगे स्टॉल हम लगाते हैं। तो उसमें मुख्यतः मतलब किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है सर? मुख्यतः वही ट्रेडिशनल, हमारा जो मेन फोकस काम है जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी का, हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए नाम शिव ज्वेलर्स का आज पूरे इंडिया में नाम है, तो हमारा ट्रेडिशनल ज्वेलरी के नाम पे, क्योंकि हमारी थीम ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी को लेके ही है। जी हाँ, तो निश्चित तौर पे जो सर ने चीज़ें बताई, जो सर ने बातें बताई कि जिस तरह ज्वेलरी का वर्क लगातार दिनों दिन बढ़ रहा है, हालांकि सोने की रेट्स बढ़ना घटना, इसमें जो ज्वेलरी के चाहने वाले होते हैं, पहनने की जिनको चाहत होती है, तो उनके ऊपर इस चीज़ों का काफ़ी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी कोई भी चीज़ होती है, जितनी उसकी जितनी डिमांड होगी तो उसकी जितनी वैल्यू होगी जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि गोल्ड की रेट इतनी बढ़ गई तो लोग खरीदे नहीं। मैं कहता हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे अब, क्योंकि लोगों को जितनी वैल्यू किसी चीज़ की, आप कोई भी ब्रांड को ले लो, आप कोई भी स्लीपर या शूज़ पहन रहे हो, लोकल आप शूज़ पहन लोगे अब एक 10,000 20,000 वाले, पर तो भी वो ब्रांडेड शूज़ कंपनियाँ बिक रहा है ना उनका माल, तो सबसे ज़्यादा वो भी बिक रहा है। लोकल तो बिक रहा है, उसके साथ ब्रांडेड क्यों बिक रहा है? जितनी आप कॉस्टली कोई भी चीज़ होगी उसकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। निश्चित तौर पे ये कुछ चीज़ें तो हैं जो हम कहते हैं ना कि मार्केट के पैंतरे जो होती है चीज़ें, उनको यूज़ करते हुए देखते तो साफ तौर से ये चीज़ें लगती हैं। अच्छा, सर के काफ़ी और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे सर। इसके अलावा जैसे जयपुर में आपके शोरूम में और आने वाले समय में और कहाँ देखने को मिल सकते हैं? आने वाले हम जल्दी उदयपुर और जोधपुर में हम शोरूम करेंगे, और हम अभी नया जयपुर में भी हम जून के महीने में शिव ज्वेलर्स का एक नया शोरूम 3 मंजिला हम ओपनिंग करने वाले हैं।
जल्दी सेलिब्रिटी का भी फाइनल होने वाला है, तो जल्दी कमिंग सून है। तैयारी जयपुर चल में रही। कहाँ? झोटवाड़ा जयपुर एरिया में खातीपुरा पुलिया उतरती है, शिव ज्वेलर्स का है, हाँ हाँ, वहाँ पर शोरूम है हमारा, वहीं मेन पे रोड नया पे। showroom। जी 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 जी। अरे वाह, नहीं सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जल्द आप और तरक्की करें, दिन ब दिन रातों दिन आप तरक्की करें, आपके और भी आउटलेट्स हो। अच्छा, उदयपुर और जोधपुर में मतलब टारगेट करने का आपका कोई मेन कारण? एक्चुअली उदयपुर एक्चुअली मेवाड़ का एक सेंटर पॉइंट है, जी। उसमें कुछ मारवाड़ का पॉइंट भी लगता है। और जोधपुर भी एक्चुअली क्या हो कि पूरा जैसलमेर बाड़मेर का लोग जो होते हैं तो जयपुर तक पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए हमने ये सोच रहे कि हम काफ़ी क्लाइंट है जोधपुर साइड के, उदयपुर के, तो यहाँ से जैसे 500 किलोमीटर है, तो जोधपुर भी काफ़ी दूर है, तो क्लाइंट वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको वजन वेट कराना पड़ता है, वापस कस्टमाइज कराना पड़ता है। जी जी। इनकी सुविधा को देख के हम जयपुर में नहीं छोड़ के हम जोधपुर में भी कर रहे ब्रांच, एक उदयपुर में भी कर रहे हैं, और जयपुर की तो हेड ऑफिस रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल। तो अब आपके लिए जल्दी उदयपुर और जोधपुर के अंदर भी जो है सर्विसेज लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड सर्विसेज। आप वहाँ पे आइए और देखिए शानदार और अच्छी ज्वेलरी, राजपूती ज्वेलरी जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा सर, जाते जाते एक मैसेज यूथ के नाम, मैं हमेशा मेरे प्रोग्राम में सभी गेस्ट से लेता हूँ, आप किस तरह यूथ को, राजस्थान के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को एक ही मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर युवा, आज की युवा में बहुत ही मतलब कंपटीशन चल रहा है, डिग्रियां सबके पास है, सब चीज़ है, पर यूथ काम नहीं करता। अगर यूथ काम कुछ भी लेके, बिजनेस में ज्वेलरी हो, कोई भी बिजनेस हो, यूथ करना चाहे ना तो काफ़ी कुछ काम कर सकता है। और ऐसे यूथ में टैलेंट भी है, पर यूथ कुछ काम नहीं कर पा रहा है, कुछ लापरवाही है, और कुछ उसका सर्कल के कारण यूथ थोड़ा पीछे बढ़ रहा है। सबको ये लग रहा है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, और एक्चुअली किसी की आजकल हमारे तो एक्चुअली क्या, राजपूत वेडिंग ज्वेलरी होती है, किसी को लगता है कि यार इसकी पुलिस में नौकरी लग गई, इसमें आर्मी में लग गई, तो उसकी डिमांड जाता है। और मैं इसको प्रेफर नहीं मानता हूँ। यूथ को बिजनेस में आना चाहिए, बिजनेस में काफ़ी स्कोप है, करने वाला होना चाहिए। बिजनेस में कुछ टाइम दोगे, बिल्कुल। आप कोई भी किस चीज़ को करने के लिए कुछ टाइम तो देना पड़े। वो सोचे आज का यूथ को क्या चाहिए, कल ही कल में करोड़पति बनना चाहते हैं, इम्पॉसिबल है जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात सर ने कही है, एक डीप मीनिंग है इस चीज़ का। आप सोचिए, समझिए इस चीज़ को। आप जब तक कोई काम करोगे नहीं, आप यही सोच लोगे पहले कि मैं हार जाऊंगा तो वो काम होगा नहीं। जब तक पहले करके तो देखो, हारो, उसमें भी मज़ा आएगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और आप बार बार उस चीज़ को, कोई अच्छी चीज़ को करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पे आपके कदम चूमेगी। आप आगे बढ़िए, सर की बातों को पॉजिटिव वे के अंदर लेके, सर ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही कि बिज़नेस करिए, बिज़नेस सीखिए, उसके गुण सीख के अगर आप करेंगे कोई चीज़ तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। बहरहाल सर, आज आप यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार। थैंक यू।